हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात की 2 क्लासेस हो गई। ये क्लास जो है बेटा क्लास नंबर 3 अनुपात समानुपात की क्लास 3 है। इसमें बेटा बात करेंगे हम आय की, बचत की और खर्चे की। किसकी बात करेंगे? आय, बचत और खर्चे। बेटा आय, बचत और खर्चे पर अनुपात में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और पेपर में आते भी हैं। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। क्लियर है बेटा? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से। क्लियर है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे लाल। इससे पहले बेटा मैं आय, खर्च, बचत से क्वेश्चन करने से पहले बेटा एक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूं आपको जो बेटा पेपर में सबसे ज्यादा बार आया है। पेपर में सबसे ज्यादा बार आया और उसका पेपर में सॉल्यूशन देखोगे ना बेटा पूरा बोर्ड भर जाएगा और यहां तुम्हें केवल पलक झपकते ही आंसर आ जाएगा। क्या है बेटा? पृथ्वी वाला क्वेश्चन। बेटा पृथ्वी वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आप सीखिए, 1 सेकंड में सीख जाओगे। चलो बेटा करते हैं क्या है क्वेश्चन में। बेटा देखो ये है पहला क्वेश्चन। इसने कहा संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात। बेटा संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात कितना है? ये देखो बेटा पृथ्वी है, सपोज करो ये बेटा इसका उत्तरी ध्रुव है और ये बेटा दक्षिणी ध्रुव है। बेटा अगर मैं बात करूं संपूर्ण पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी, ये बेटा संपूर्ण पृथ्वी है। किस अनुपात में? थल और पानी। थल और पानी का अनुपात जो है बेटा समझना इसे 1:2 है। कितना है बेटा? 1:2। उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं, उत्तरी गोलार्ध में कितना है बेटा? 2:3। 2:3 कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध में कितना है? थल कितना है? 2, पानी कितना है? 3। पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है। बेटा बड़ा आसान है, छोटा सा फंडा है, इसे सीख लो। 2 और 3 कितने हो गए? 5। ये तो 5 है। 1 और 2 कितने हो गए? 3। बेटा ये 3 है, ये 5 है, दोनों अलग अलग है ना, इन्हें सेम करो। सेम कैसा करेंगे? 2 और 3 कितने हो रहे हैं? 5। तो बेटा इसके 5 का योग इसमें कर दो गुणा, 5 की कर दो इसमें गुणा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आ रहा है बेटा समझ में? ये इनका योग कितना? 2 और 3 क्या हो गए? 5, 5 की कर दो इधर गुणा। अब बेटा इधर अनुपात है 2 और 1 3, 3 की गुणा कर दो इधर, 3 दूनी 6 और बेटा 3 तिया 9। अब देखना 9 और 6 क्या हो गए? 15, 5 और 10 क्या हो गए? 15, बराबर हो गए। अब बेटा इसे निकाल दो, अब ये निकल आएगा। देखो बेटा 5 से ये कितना ज्यादा है? उत्तरी गोलार्ध में 1 ज्यादा है। जब उत्तरी गोलार्ध में 5 से 1 ज्यादा है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 1 कम। जितना ज्यादा देगा उतना ही करेंगे। 5 से कितना ज्यादा है बेटा? 1 ज्यादा है, तो यहां कितना होगा? 4। 5 से कितना ज्यादा था? 1 ज्यादा था, तो बेटा यहां कितना हो जाएगा? 4। 10 है बेटा, यहां 10 है। 10 से ये कितना है? ये 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। 10 से 9 कितना कम है? 1 कम। तो बेटा यहां क्या हो जाएगा? 11। ये हो गया आंसर, खत्म। ये हो गया आपका आंसर 4:11। खत्म बेटा। इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पलक झपकते ही क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरीका का एक और क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो बिल्कुल उसी की तरह डिक्टो 2 कॉपी है उसकी। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का, भैया संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी आ गई इधर और संपूर्ण की बात करिए पूरे की। थल और पानी का अनुपात कितना है बेटा? देखो थल और पानी का अनुपात है 3:5। चलो बेटा अगर मैं बात करूं उत्तरी की, उत्तरी में क्या ड्रामा दे रखा है कि थल और पानी का अनुपात है 7:9। बेटा इन दोनों को बराबर करो। पहले काम क्या बनता है मेरा? बराबर। पहला फर्ज क्या है मेरा? बराबर करना। पहले भैया बराबर करो, जब बाद में लफड़ा पैदा होगा। 7 और 9 के हो गए 16, 3 और 5 के हो गए 8। बेटा ये तो 16 है, ये 8 है, तो बेटा इसे 16 बनाने के लिए क्या करूं बेटा? भैया इसमें 16 बनाने के लिए कुछ मत करो, 2 से गुणा कर दो, अपने आप 16 बन जाएगा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। लो बेटा बन गया। अब भैया दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात कर रहे हो तो दक्षिणी गोलार्ध अब चुपचाप निकल ही आएगा। 6 से ये क्या हो गई? 7। कितना बड़ा है? 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया तो इधर से 1 घटा दो, क्या आ गया? 5। भैया 10 से ये हो गई 9, 9 का मतलब 1 घट गया, यहां घट गया बेटा, घट गया तो यहां क्या होगा? 1 जुड़ जाएगा।
11, ये हो गया आंसर। 1 सेकंड में आंसर निकल आएगा, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत भी ना पड़ेगी तुम्हें, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा बेटा। इसका आंसर आ गया 5:11। खत्म क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। और बेटा कराने वाले पता नहीं से कैसा कैसा करा मैं। अब आते हैं बेटा सीधी बात। अब सीधी बात, नो बकवास। अब सीधी बात में कौन से क्वेश्चन करेंगे हम? अब करेंगे बेटा आय, बचत और तुम्हारे खर्चा वाले क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे भैया? आय, बचत और खर्चा। बेटा आय, बचत और खर्चा के अगर लफड़े में फंस गए ना तो जिंदगी हो जाएगी बेकार। इसीलिए कहता हूँ गवर्नमेंट नौकरी ढूंढ लो, अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट नौकरी बच जाएगी ना, मिल जाएगी तो ना आय की चिंता, ना बचत की चिंता, ना खर्चा की चिंता। जिंदगी बड़ी गजब घटेगी और आने वाली 3 पीढ़ी सुधर जाएंगी। एक खुद तो सुधर ही जाएगी, एक तुम्हारे बालकन की सुधर जाएगी और तुम्हारे जो बालकन के बालक होंगे उनकी सुधर जाएगी। रीजन तुम्हारी तो सुधर गई, तुमने तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? तुम अच्छा उन बच्चों को पढ़ाओगे, जब वो अच्छा पढ़ेंगे तो उनकी आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी। तो बेटा एक सरकारी नौकरी 3 पीढ़ियों को तर देती है, याद रखना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आय, खर्चा और आमदनी में पहला क्वेश्चन क्या है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन तो चल रहे हैं, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ए और बी की आय में अनुपात 5:6 है। ए बी से 11,100 रुपये कम कमाता है, प्राप्त करे तो कुल आय कितनी होगी। इसने क्या कहा, ए और बी 2 कैंडिडेट हैं, आय में अनुपात है 5:6। भैया आय ए कमाता है 5 और बी कमावे 6। फिर कह रहा है ए बी से 11,100 रुपये कम कमाता, कम आ गया तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 1 का अंतर कितने के बराबर है? 11,100 रुपया के बराबर। अब भैया कहा है ए और बी की कुल आय कितनी होगी। कुल आय का मतलब दोनों की कुल आय। बेटा एक एक कितने रुपए मिलेंगे? जब एक की वैल्यू 11,1100 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की गुणा कर दो, 5 5 5 0 0, 55,500 रुपया तो ए की वैल्यू है। बी की अगर मैं बात करूं, बी को कितने रुपया मिलते होंगे? 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 6 6 0 0। कुल आय की बात करिए, दोनों की कुल आय कितनी होगी? दोनों को जोड़ दो, 0 0 6 5 11 का 1, 1 हासिल को, 12 का 2, 1 हासिल को, 6 और 6 12। भैया इतने रुपया मिल रहे होंगे, 1,22,100 रुपये। दोनों की तनख्वाह कितनी है मिला के? 1,22,100 रुपये। खत्म बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति की आय में खर्चा और बचत का जो अनुपात है 26:3 है, उसकी आय 7,250 रुपये है, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। बेटा एक बात बताओ, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। आय हमेशा क्या होगी? खर्चा और प्लस का योग ही क्या होती है? आय होती है। बेटा आय में खर्च में और बचत का अनुपात दे रखा है बेटा, बचत 26:3। तो बेटा आय कितनी हो गई मेरे लाल? उसकी देखो खर्चा प्लस बचत को जोड़ लो, उसकी आय बन जाएगी। आय कितनी होगी? आय होगी 29 हो गई आय। पर ये जो 29 रुपये आय है, ये कितने रुपये इनके बराबर दे रखी है? 72 के 72 के। तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आ गई? 72 से इसे काटो, कितनी बार कटेगा बेटा? ये कटेगा 25 बार, 250। एक की वैल्यू क्या आ गई? 250। अब कहा है उसकी मासिक बचत बताओ। बेटा बचत यहाँ कितनी यूनिट दे रखी है? 3 यूनिट। 3 गुणा 250 बराबर कितने रुपए हर महीना बचावे? 750। खत्म। वो 7,250 रुपये कमाता है और 750 रुपये बचाता है, ये उसकी बचत है। क्लियर बेटा? बचत का कॉलम 3 है ना, एक की वैल्यू 250 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 750। खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ बेटा इस क्वेश्चन को, एक व्यक्ति की आय और खर्चे का अनुपात। बेटा आय और खर्चा इनका अनुपात दे रखा है 11:10। कमाता 11 है, खर्च करते हैं 10 रुपया। कहने का मतलब 11 तो उसने कमाए और खर्च कर दिए 10, तो बचे कितने उसे? 1 बचा। ये एक ही क्या है बेटा? एक ही उसकी बचत है। ये एक बचत कितने के बराबर है? वह 9,000 रुपये हर वर्ष बचाता है। एक की बचत 9,000 के बराबर। क्लियर बेटा? अब क्या हुआ, आय पूछ रहा है तो उसकी मासिक आय क्या है? ये साल में बचाता है, तो बेटा आय कितनी है? 11, बचा रहा है 9,000, तो 11 गुणा
9,000 कितना हो गया बेटा 11,99 99,000। उसका भैया एक साल में उसने कमाई 99,000 रुपया। कितनी कमाई 99,000 रुपया। और ये कह रहा है कि उसकी मासिक आय बतानी है। भैया एक साल में उसने 99,000 रुपया कमाई। देखो मैं एक बचत आ गई, एक की वैल्यू आ गई 9,000 रुपया, समझ रहे हो। तो आय कितनी है 11 यूनिट, 11 के गुणा इसमें कर दो तो हो गई 99,000 कि वो भैया पूरे साल में 99,000 रुपये कमाता है। तो क्वेश्चन में पूछा उसकी मासिक आय क्या है, मासिक का मतलब हर महीने वो कितने कमाता है। तो बेटा इस 99,000 में दे दो 12 से भाग, इस 99,000 में दे दो 12 से भाग। जब मैंने इसमें बेटा भाग दिया 12 से तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 2 बचे के 12 अट्ठे 96 के बचे 3, 12 दूनी 24 के बचे 6, 12 पंजे 60 और एक 0। भैया हर महीना उसकी तनख्वाह कितनी है 8,250 रुपया उसकी हर महीना क्या है भैया तनख्वाह है। क्लियर बेटा, बहुत छोटा सा लॉजिक है। अगली तरफ चलते बेटा, अगर मैं इन्हें एक्स मान के करूँ ना तो मेरी जिंदगी एक्स बन जाएगी। इसीलिए लॉजिक में खेलते रहो और कॉन्सेप्ट को सीखते रहो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी, 3 आदमी है भैया ए बी सी, उनकी आय का अनुपात है 2:3:5। सी की आय ए की आय से 12,000 रुपये ज्यादा है, तो बी की वार्षिक आय बतानी है। बी एक साल में कितने रुपया कमा रहा है। देखना बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी, आय का अनुपात कितना 2:3:5। पर बेटा क्वेश्चन में क्या कहा, सी की आय ए की आय से 12,000 ज्यादा है। ए और सी में संबंध क्या है, इनकी आय का जो अंतर है वो कितना है बेटा 3। ये कितने के बराबर है 12,000 के बराबर है। क्लियर बेटा, ए सी की आय ए की आय से 12,000 ज्यादा है, तो 5 और 3 में कितने का अंतर है 3 का। 3 कितने के बराबर दे रखी है 12,000 के बराबर। तो बेटा 1 कितने के बराबर होगी 3 चौक 12, 4,000 के बराबर। क्वेश्चन में किसके बारे में डाटा पूछा है, बी के बारे में। डाटा किसका पूछा, बी का। भैया बी की आय का अनुपात क्या है 3, ये देखना 3 है, और जहां 1 की वैल्यू है 4,000, तो भैया 3 की वैल्यू कितनी हुई 4। बी की सैलरी भैया 3 गुणा 4,000 बराबर कितनी हो गई 12,000। पर बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा 12,000 आंसर नहीं है, ऑप्शन में 12,000 भी होगा। इसने कहा वार्षिक आय, वार्षिक माने साल में कितना कमाता है। बेटा जब बी एक महीना में 12,000 कमा रहा है तो 12 महीना में कितने कमाएगा 12 में 144, 1,44,000 रुपया। खत्म बेटा, कितने कमाएगा 1,44,000 रुपया कमाएगा। मेरे शेर मेरे चीते, बी की साल की तनख्वाह कितनी है 1,44,000 रुपया कमावे है वो हर साल। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई की वार्षिक आय, एक्स और वाई की वार्षिक आय 9:8 और वार्षिक खर्चा है 5:4। दोनों व्यक्तिगत 5,000 रुपये बचाते हैं। बेटा देखो एक्स और वाई हैं 2 आदमी, समझना बेटा। अब इनकी वार्षिक आय कितनी है 9:8, ये तो हो गई इनकम, ये क्या है बेटा आय, समझते रहे ना। अब करता हूं खर्चे की बात। बेटा ये खर्च कितना करते हैं 5:4 में। बेटा आय का अनुपात ये है, खर्चे का अनुपात ये है। दोनों व्यक्तिगत 5,000 रुपये बचाते हैं, तो बेटा बचत कितनी है इन दोनों की, बचत देखो 5,000 रुपये ये बचाता है एक्स और 5,000 रुपया वाई बचाता है। क्लियर बेटा, अब मुझे कुछ ना करना, ये डाटा तो मैंने क्वेश्चन में से उतार लिया। अब मुझे वाई का खर्चा बताना, वाई ने कितने रुपए खर्च करे। तो बेटा एक सिद्धांत याद रखना, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, 5 की मल्टीप्लाई इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, 5 अट्ठे 40। बेटा इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है भैया 4 का अंतर। ये 4 का अंतर कितने के बराबर है ये देखना है बेटा। यहां से तो मैंने ऊपर वाला डाटा निकाल लिया। अब बेटा नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 5 की मल्टीप्लाई 5,000 में करी कितनी आई बेटा 25,000 रुपये, और बेटा 4 की मल्टीप्लाई 5,000 में करी तो कितना आया 20,000 रुपये। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा, इन दोनों का अंतर है 5,000। ये 5,000 ही 4 के बराबर है। 4 से कम 4, 4 से काटो 1250 बार कटेगा। क्लियर है बेटा, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई इतनी। अब पूछ रहा है बाई का डाटा, बाई का खर्च बताना है, तो बाई की मुझे इनकम पता होनी चाहिए।
आय कितनी है बाई की 8। जब बेटा एक की वैल्यू 1250 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 1250 से गुणा कर दो तो कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 10,000 रुपया। कहने का मतलब बाई जो कमाता है आय कितनी है 10,000 रुपया, बेटा वो बचाता कितने हैं 5,000 रुपया। 5,000 रुपये वो हर साल बचाता है, तो बेटा 5,000 रुपये उसके क्या है, ये बेटा उसका खर्चा है। अगर उसने 5,000 रुपया बचा लिए तो ये जो 5,000 आया ये इसका खर्चा ही तो आया है, ये इसका खर्चा है। खत्म बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसी टाइप के मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ए और बी की वार्षिक आय। बेटा ए और बी ले लो, ए और बी वार्षिक आय। आय बेटा यहाँ लिखो, आय क्या है 4:3। ये तो बेटा पेपर में दे रखा है क्वेश्चन में। खर्चे का जो अनुपात है बेटा, खर्चे की अगर मैं बात करता हूँ तो खर्चा क्या है 3:2 में। चलो बेटा ये भी बात समझ में आ गई। और ए और बी दोनों प्रत्येक 600 रुपये बचाते हैं। बचत क्या है मेरे भैया 600 रुपये ये बचावे और 600 ये बचावे। अब क्या करना है भैया, अब मुझे वही पुराना वाला फंडा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करो, इसकी इसमें करो। 2 चौक 8, 3 तिया 9। इन दोनों का अंतर कितना है बेटा 1 का। 1 का अंतर कितने के बराबर है ये चेक करना है। अब कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 3 6 18, ये तो आ गए 1800। 2 से इसमें 1200। भैया 1200 और 1800 में कितने का अंतर है भैया, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 600 का। एक की वैल्यू क्या आ गई 600। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, ए की वार्षिक आय क्या है। ए की वार्षिक आय कितनी है बेटा 4। तो एक की वैल्यू 600, तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी आएगी 6 चौक 24। ए की आय कितनी आ गई भैया 2400 रुपया। खत्म बेटा। कॉन्सेप्ट अगर एक बार में समझ आ जाएगा ना तो क्वेश्चनों को तुम करते हुए चले जाओगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की मासिक आय। बेटा ए और बी दो आदमी हैं, मासिक आय लिखो। बेटा पेपर में तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत ना है, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। 8:5 है। और बेटा जो खर्चा है, खर्चा माने व्यय कितना 5:3 है। क्लियर बेटा। ए 12,000 बचाता है, लो ये 12,000 रुपया बचा रहा है, और बी 10,000 रुपये बचा रहा है। ये है डाटा। क्लियर बेटा। अब इसका मुझे क्या करना, उनकी मासिक आय में अंतर बताना है, दोनों की मासिक आय में क्या अंतर है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24, 5 25। कितने का अंतर है भैया 1 का अंतर। 1 का अंतर कितने के बराबर है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें। भैया 3 की इसमें करी 12 तिया 36, 36,000 ये हो गया, और 5 धाम 50,000, 50,000 ये हो गया बेटा। ठीक है बेटा। 50 में और इसमें कितने का अंतर है भैया 14,000 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है 14,000 रुपये का। भैया अब मुझे ए की भी आय चाहिए और बी की भी आय चाहिए, जब भी तो मैं इनका अंतर निकाल पाऊंगा। ए की आय क्या है बेटा, ए की आय देखो 8 है बेटा, एक की वैल्यू 8 है, तो 8 14 की वैल्यू कितनी होगी देखो, 8 गुणा 14,000 कितना हो गया 4 8 32 का 2 3 हासिल को 4 और 8 और 3 11, इतने 1,000 रुपया हो गए। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी का कितना है 5, 14 पंजे कितने हो गए 70 होता है, तो इसका क्या होगा बेटा 70,000। इनका क्या पूछा है, अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर निकाल दो। 70,000 इसमें कितने का अंतर है भैया 42,000 का अंतर है। अरे सीधा सीधा कर लो यार, ऐसा मत करो, ऐसे में गुणा भाग करने में तुम्हें दिक्कत आएगी। सीधा बताता हूँ बेटा, ए और बी की आय में कितने का अंतर है, 8 और 5 में कितने का अंतर है 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर पर 14, एक का वैल्यू कितनी है 14,000, तो 3 की कितनी होगी 42,000। खत्म। अगर वहाँ ए बी की वैल्यू तनख्वाह पूछता तब निकालते, वहाँ ए बी की थोड़ी पूछ रहा, वहाँ तो कह रहा अंतर बताओ। मासिक आय में अंतर कितना 8 और 5, ए की 8 है, बी की 5 है, इन दोनों में कितने का अंतर है 3 का अंतर। एक की वैल्यू 14,000 तो 3 की वैल्यू 42,000। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हुए अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल ऐसा जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा। चलो बेटा इसे खुद निकालने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसे खुद निकालने की कोशिश करो यार एक बार। ये क्वेश्चन होगा कैसे ये देखो, निकालो बेटा, खुद निकालने की कोशिश करो। बेटा मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए इस तरीका के, इसे खुद भी निकालने की कोशिश करो मेरे शेर। देखना ए और बी दो कैंडिडेट, ए और बी दो कैंडिडेट,
ए कितना कमाता है 5 और बी कितना कमाता है 6, खर्चा कितना कर रहा है 3 और 4, बच कितना रहा है इसे 1800 रुपये बच रहा है और इसे बच रहा है 1600 रुपये। बेटा इसकी गुणा इसमें 4 पंजे 20 और 6 तिया 18। इन दोनों में कितने का अंतर है बेटा? इन दोनों में अंतर है भैया 2 का। ये 2 का अंतर कितने के बराबर है चेक करेंगे भैया। इसकी गुणा इसमें कितना आ गया 16 तिया 48, 4800 बैठ रहा भैया ये, और 18 चौक 72। भैया इन दोनों का अंतर देखो 72 और 48 में कितने का अंतर है 4, और भैया इन दोनों का अंतर आ रहा है बेटा 2400। इनका अंतर कितना है 2400। भैया 2 से 1 कम 2, 2 से कट गया 12 बार, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें उनकी मासिक आय में अंतर नहीं पूछा बेटा, इसमें अंतर ना पूछा। देखो इसमें पूछा है तो बी की आय कितनी है, बी की आय पूछी है, बी की आय कितनी है, बी की आय पूछी है बेटा। बी की आय निकालने का मतलब आय कितनी है बी की 6, तो बेटा 1 की वैल्यू 1200 तो 6 की वैल्यू 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, कितनी है भैया 7200 रुपया। कितनी आ रही है 7200 रुपया। बी की आय कितनी है 7200 रुपया। बेटा पेपर में तुम्हें ऐसे निकालना है, लिखना नहीं है, लिखोगे तो टाइम बर्बाद होगा। शॉर्ट लिखो, आंसर लाओ। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताओ बेटा क्या आएगा। बेटा सभी क्वेश्चन पेपर सेट के क्वेश्चन है, इसलिए ये तुम्हें सेम से नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेपर सेट में पूछे गए हैं तो मैंने सबरे उठा लिए, कुछ भी ना छोड़ा। अरे 1 सेकंड ही तो लगेगी, कर दो ना, प्रैक्टिस तो कर लो। चलो 2 व्यक्ति हैं, उनकी मासिक आय 5:3 है, खर्चा है 9:5, 2600 रुपया बचा रहा और एक 1800 रुपया बचा रहा। अब ये मत सोचने लगी हो कि भैया ये कमा तो 5 रुपया रहो, खर्चा कर रहा हो 9 रुपया, ऐसा कुछ ना होगा करे। ये रेशो है, याद रखना। ये 5 कमा रहा है 9 खर्च कर रहा है, ये रेशो में बात करी जा रही है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू में बात करी जा रही। क्लियर? 2600 रुपया पहले आदमी बचा रहा है, 1800 दूसरा बचा रहा, दोनों की सैलरी बताओ भैया। आय कितनी है? आय है 5:3। आय कितनी है 5:3 में। खर्चा कितना है 9:5 में। ठीक है बेटा, पहले ने कितने बचाए 2600 और दूसरे ने कितने बचाए 1800। अरे यहाँ में अनुपात ना हो गए। क्लियर है बेटा? अब हल कर दो। देखो बेटा 5 25, 9 तिया 27, कितने का अंतर 2 का अंतर। 2 का अंतर कितने रुपया के अंतर के बराबर है? यहाँ की गुणा यहाँ में, यहाँ की गुणा यहाँ में। 18 निम्मा कितने हो में बेटा? 18 निम्मा 109 72, 162 2 0। 18 निम्मा 162 और बेटा 26 पंजे 130 और 2 0। अब बेटा इनमें अंतर देख लो, इन दोनों रकम में कितने का अंतर है भैया? इन दोनों रुपये में अंतर है 0 0, 2 में तो 2 2 आ गया भैया, 6 में तो 3 गई तो 3 आ गया। ये है तो 1 का अंतर कितने के बराबर हो गया? 1600 के बराबर, क्योंकि 2 1 कम 2 2, 16 दूनी 32। क्लियर है? 1 की वैल्यू 1600 के बराबर। अब कह रहा है कि दोनों की आय बतानी है। एक की आय 5 है तो 5 गुणा 16, 16 पंजे 80, एक को तो मिल रहे होंगे 8000 रुपया। दूसरा है बेटा 3, 3 गुणा 16, 16 3 48, एक को मिल रहे होंगे 4800 रुपया। ये है दोनों की आय। अब कर रहा हूँ बेटा पैटर्न चेंज। क्लियर है? पैटर्न चेंज नहीं कर रहा। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कम ही पेपर में आए, जितने पेपर में आए मैंने तुम्हें चिपकवा दिए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना झिझके बिना डरे बढ़ जाओ आगे की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन क्या है? राम श्याम और लक्ष्मण के वेतन का जो अनुपात है 3:4:5 है। क्लियर बेटा? उनके वेतन में क्रम से 10% की, 25% की और 20% की वृद्धि हुई। यदि उनके संशोधित वेतन कुल राशि 28,600 रुपये है। संशोधित राशि का मतलब पहले उन्हें कुछ रुपया मिलते होंगे, पर जैसे ही पैसा बढ़े उन्हें 28,600 रुपया मिलने लगे एक्स्ट्रा। तो राम की वृद्धि से पहले क्या वेतन था? राम का वृद्धि से पहले कितने रुपया मिले ये बताना है बेटा मुझे। राम को वृद्धि से पहले कितने रुपया मिले ये बताना है बेटा। जहां तुम्हें परसेंटेज को ये लफड़ा नजर आ जाए तुरंत 100 मान लिया करो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। राम श्याम लक्ष्मण, राम का 3:4 अनुपात और बेटा क्या है 5, ये अनुपात है बेटा।
मैंने क्या बताया कि भैया जहाँ परसेंट आ जाए वहीं डबल जीरो मान लो। अगर मैं डबल जीरो यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अनुपात में सबरी कट जाएंगी बेटा। ये 400 है, ये सब क्या होंगी, ये कट जाएंगी, कोई दिक्कत ना आएगी। पर बेटा मुझे इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। वेतन में वृद्धि कितनी है, 10%। तो बेटा 10% का मतलब 100 रुपया पर कितने रुपया मिल रहे हैं, 10 रुपया। तो 300 पर कितने हो गए, 30 रुपया। तो ये क्या हो जाएगी, 330। यहाँ देखो बेटा इसमें कितनी परसेंट वृद्धि है, 25% वृद्धि। 100 रुपया पे कितने रुपया बढ़ रहे हैं, 25 रुपया। तो 400 रुपया पे कितने रुपया बढ़ेंगे, 400 रुपया बढ़ेंगे 100 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा, 500। यहाँ कितने की परसेंट की वृद्धि है, 20% की। बेटा देखना 100 रुपया पे 20 रुपया बढ़ रहे हैं, तो 500 पे कितने बन जाएंगे, 100 रुपया एक्स्ट्रा बन जाएंगे। कितने हो गए, 600। अब संशोधन होकर ये सैलरी मिलने लगी, इसे जोड़ लो। 6 और 5 11 और 3 14, 1430 रुपया। ये 1430 रुपया बेटा किसके बराबर है, 28,600 के बराबर। इससे बेटा काटो, एक कम एक बार कटा और इससे ये 2 बार कटा, 20। ये मिल गई एक की वैल्यू 20। अब इसने कहा कि वृद्धि से पहले राम का वेतन, वृद्धि के बाद तो 330 हुआ, पहले तो 300 था। जब भैया एक की वैल्यू 20 है तो 300 की वैल्यू कितनी होगी, 300 गुणा 20 बराबर 6,30,000 रुपया मिले भैया राम को। पहले कितने रुपया मिले, 6,000 रुपया तनख्वाही राम की। क्लियर बेटा। चलो अब तुम्हारे क्वेश्चन के समझ में ये ना आया होगा ये परसेंटेज कैसा बढ़ा। बेटा 300 का 10% बढ़ाओ, 300 का 10%, 10/100, 1 0 2 0 1 0 2 0 10 दिया 30। बेटा 100 में कितना बढ़ा दूं, 30 बढ़ा दूं। क्लियर। तो 330 हो गया। क्लियर। ऐसे ही अगला लिखा रहा है बेटा। अगला क्या है देखना समझना, 400 का 25% बढ़ा, 400 का 25%, 25/100, परसेंट का मतलब 100 होता है। 1 2 1 2 25 चौका 100। भैया पहले 400 है, 100 और बढ़ गए, कितने हो गए, 500। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो 500 पे कितने परसेंट बढ़ा, 20%। 500 है और इसका बढ़ा 20%, 20/100। 1 2 1 2 20 पंजे 100। पहले कितना था, 500, 100, ये कितना हो गया, 600। इस तरीका से आया है। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम कम बर्बाद करो, काम पे ज़्यादा फोकस दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, समझना। उनका कुल वेतन है 1,44,000 रुपया। यदि वह क्रम से 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत, भैया बचत का अनुपात क्या दे रखा है, ए कितना बचा है, 8, ये 9 और ये 20। भैया खर्चा क्या करते हैं, ये 80% खर्च करे। तो बेटा खर्च देखो, खर्च कितना है, इसका खर्च है 80%, इसका खर्च है 85% और बेटा इसका खर्च है 75%। तो बेटा ये कह रहा उनकी बचत का अनुपात इतना है, तो सी का वेतन बताओ। तो मुझे निकालनी है सी की आय निकालनी है। तो बेटा मुझे क्या जरूरत है, आय का अनुपात की जरूरत है। तो आय का अनुपात कैसे निकालूंगा, ये देखो बेटा। खर्चा करा 80%, सपोज करो 80% खर्चा करा, तो बचा कितना होगा, 20%। वो 20% ही तो 8 रुपया है, ये 20% ही तो क्या है बेटा, 8 के बराबर है। परसेंट की जगह नीचे मैंने क्या लगा दिया, 100। 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 40। ए का कितना है, 40 अनुपात। क्लियर बेटा। अब बी की बात करता हूँ। 85% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 15%। बेटा ये 15% ही कितने के बराबर दे रखा है, 9 के बराबर, क्योंकि ये बचत है। परसेंट की जगह बेटा नीचे क्या लगा दूं, अब देखो 100 लगा दिया। काटो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से 5 दूनी 10, 20 तिया 60। बेटा ये आ गई इसकी 60 आए। अब भैया सी क्या है, 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है बेटा, बचत कितनी हुई, 25%। ये 25% की जगह नीचे 100 लगा लो, बराबर कितना, 20 के। तो 25 चौका 100, 4 से ये कितने बार गया, 80 बार। बेटा 25 से ये कितनी बार कटा, 4 बार। और यहाँ क्या आता है बेटा, 20 भागोरा गुणा हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80। तो ये आ गई बेटा इनकी आय का अनुपात। किसका अनुपात आ गया, आय का अनुपात। मुझे आय का अनुपात चाहिए था, मैंने आय का अनुपात निकाल लिया। भैया जो खर्चा है, खर्चा को मैं खत्म कर दूं तो मुझे ये ना पता पड़ जाएगी बचत। क्लियर।
अगर 100 रुपया कमा रहा हूँ, 80% खत्म कर दिए तो कितने बचे होंगे? 20%। वो 20% ही तो बचत है, कितने के बराबर? 8 के बराबर। तीनों का निकाल लिए, यहाँ से मिल गई मुझे आय। भैया इन्हें जोड़ो, 6 4 10 और 8 18, ये 18 180 हो गई। ये जो 180 है बेटा, ये जो 180 है कितने के बराबर दे रखी है? ये दे रखी है भैया 1,44,000 के बराबर। जीरो से जीरो कट, 18 से इसे काट दो बेटा, 18 से ये कटेगा बेटा, 18 अट्ठे 144 होते हैं, 18 अट्ठे 144 और 2 जीरो। क्लियर बेटा? 1 जीरो से 1 जीरो, 18 अट्ठे 144 एकम। एक की वैल्यू आ गई बेटा 800। तो सी का आय पूछ रहा है बेटा, सी की आय कितनी है? सी की आय कितनी है बेटा? 80 जो हमने निकाली थी 80, और एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 800। तो बेटा इसकी गुणा करो, कितना अट्ठुम बट्टुम 64 के 1000 रुपये मिलेंगे, 8000 रुपये मिलेंगे, खत्म। कितने रुपए मिलेंगे? 64,000 रुपये आय है भैया ए की, बाकी सी की। अगर ये कहता कि ए की बताओ तो 40 से गुणा, बी की बताओ तो 60 की। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्लियर है बेटा? मुझे पता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा आपको, पर मैं तुम्हारा ये कन्फ्यूजन रहने नहीं दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इसी की तरह, सेम इसी की तरह, कोई भी चेंज नहीं, डिजिटों में चेंज केवल। चलो बेटा, बेटा क्वेश्चन तो सेम वही है पर थोड़ा सा चेंज है, इससे कि मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बेटा आपका आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस में और एसएससी जीडी में, ये तीनों में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 3 व्यक्ति ABC अपनी आय से क्रम से 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। बेटा 3 आदमी है ABC। अगर बेटा मैं उनकी बात करूं, खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात, बचत देखो बेटा, बचत कितनी है? एक बचा रहा है 8 रुपया, एक 9 रुपया और एक 20 रुपया। अब बेटा खर्चा क्या है उनका? उनका खर्च देख लो, खर्च क्या है? 80%, 85% और 75%। तो बेटा मुझे अब क्या निकालनी है? आय निकालनी है। आय कैसे निकालूंगा बेटा? खर्च 100 रुपया कमाई, सपोज करो 80 रुपया खर्च कर दिए, बचे कितने? 20 रुपया। ये जो 20 रुपया हैं बेटा, आय कैसे निकलेगी? मैं नीचे निकालता चला जाऊंगा, आपको समझा दूंगा आपको। खर्चा कितना? 80%, बचत कितनी है? 8 रुपया। तो भैया जो 20% है वो क्या है? देखो 100 रुपया कमाए, 80 रुपया कटा दिए तो कितनी बचत बची? 20 ही तो बची। जो 20% बचत है वो कितने के बराबर है बेटा? वो 8 के बराबर है। 20% को 20/100 लिख सकें बेटा हम, बराबर 8, 20 पंजे 100, 5 अट्ठे 40। तो पहले की आय क्या आई? 40। पहले की आय कितनी आ गई बेटा? 5 अट्ठे 40, ये आ गई पहले की आय। क्लियर है बेटा? दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर? दिख रहा है जी, दिख रहा है। अगला देखो, अगले ने क्या किया? खर्चा किया 85%, बचत कर ली 9 की। तो भैया 15% ही तो उसने बचत करी। ये 15% कितने के बराबर है? 9 के बराबर। तो 15/100 बराबर 9। बेटा इसे काटो, देखो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से 1 बार कटा 20 बार, और 20 तिया क्या हो गई बेटा? 60। तो ये बी का क्या आय आ गई बेटा? बी की आ गई 60। अगला देखो बेटा, इसने 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 25%। 25% बराबर कितना है बेटा? 20 के। तो 25/100 बराबर 20, 25 चौका 100, 20 चौक 80। तो भैया ये 80। अब ये निकल आई बेटा आय। ये क्या निकल आया? आय में रेशो निकल आया। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन तुम्हें माइंड में करनी है, पर मैं तुम्हें समझाने की वजह से स्टेप बाय स्टेप करता हुआ जा रहा हूँ। आय क्या है बेटा? ए की आय का अनुपात 40, बी का 60 और सी का 80। पर अब क्वेश्चन में क्या कहा है? ए और सी की आय में 18,000 का अंतर है। ए का ये रहा, सी का ये रहा, इन दोनों में जो अंतर है, कितना अंतर है बेटा? 40 में। देखो इनके आय का अनुपात क्या आया? 40, 60, 80। 40 अनुपात 60 अनुपात 80 ABC का। पर बेटा इन दोनों ए और सी में कितने का अंतर है? 40 का। ये अंतर कितने के बराबर दे रखा है? 18,000 के बराबर। कितने के बराबर दे रखा है बेटा? ये दे रखा है 18,000 के बराबर। 18,000। बेटा इसे कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कट, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 0। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 450 बेटा एक की वैल्यू आ गई। पूछा किसका है? बी का हिस्सा पूछा है। बी की आय, बी की आय कितनी है बेटा? 60।
तो 450 गुणा 60 गुणा भाग कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा बी का। करो बेटा, 2 तो जीरो आ गई, 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल को, 6 चौक 24 और 3 24 और 3 27। भैया बी की आय क्या है? 27,000 रुपये महीना। बी की आय क्या है बेटा? 27,000 रुपये महीना। बेटा यहाँ पर मैंने आपको हर तरीका का क्वेश्चन कराया, आय का कराया, पृथ्वी का कराया, खर्चा कमाई सब चीज़ करा दी बेटा। अगर बेटा बात करते हो लेवल की, तो अगर एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लेवल की बात करो तो बेटा इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और अगर बात करते हो बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बेटा मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपका इस वीडियो में कवर कराया, आय का, खर्चा का, बचत का। क्लियर है बेटा? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लियर है? और उनसे कह देना यार हमारे भाई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखो, अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा आपको अच्छा लग रहा हूँ ऐसा ही भाई उनको अच्छा लगूंगा। क्लियर? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।